अब इंटीग्रेशन के फार्मूले के बाद अब अगर कोई फंक्शन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो कैसे इंटीग्रेट किया जाएगा और कुछ और फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे होगा आज हम लोग जानेंगे। जैसे अगर ये आ जाए इंटीग्रेशन ऑफ 2x - 7 का पावर 8 ये आ जाए dx, इसको इंटीग्रेट करना है। तो देखिए यह साफ साफ दिख रहा है यह स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो किसका फॉर्म बन सकता है इसे देखिए। अगर हम इसको कैपिटल X मान लें तो x का पावर n बन गया। तो x के पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है आप जानते हैं कि x का पावर n dx बराबर क्या होता है, x का पावर n+1 अपान n+1 c, इस रूप में आप जानते हैं। तो यहाँ पर अगर इस पूरे को कैपिटल X मान लिया जाए तो x का पावर n बन गया। तो जिस तरीके से x के पावर n का x का पावर n+1 अपान n+1 होता है तो यहाँ आपका दिख रहा है x यानी कैपिटल X किसके बराबर है 2x - 7 की, और n कितना है 8 साफ साफ दिख रहा है। तो क्या लिखेंगे इस फार्मूले से x का पावर n-1, तो x यानी कैपिटल X कितना है 2x - 7 ये है, और पावर n यानी कितना है 8, और ये क्या है 8+1 अपान n+1 यानी 8+1, ये आपने लिख लिया। चूंकि यह रिजल्ट तो स्टैंडर्ड फॉर्म x के लिए है, x तो था नहीं, हम तो कैपिटल X मानकर उसको आगे बढ़ाए हैं। तो जब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो आप जानते थे कि डिफरेंशिएशन में क्या होता था d/dx ऑफ 2x - 7, जब आप वहाँ पर लिखते थे d/dx ऑफ 2x - 7 और पता है d/dx ऑफ 2x यहाँ क्या है 2, d/dx x 1 और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 आप जानते हैं। तो ये 2 × 1 - 0 बराबर क्या है 2। तो अगर इस फंक्शन को आप जैसे डिफरेंशिएट करने के लिए कहा जाए तो 2x - 7 का पावर 8, तो पता है इसको x मान लेंगे तो x का पावर n, x के पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है n यानी 8, और x यानी कैपिटल X क्या होगा 2x - 7 का पावर n-1 यानी क्या है 8-1। अब चूंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में तो था नहीं, हम तो कैपिटल X मानकर बनाए हैं, तो आप आगे क्या लिखते थे d/dx ऑफ 2x - 7, और 2x - 7 आपका साफ साफ दिख रहा है। यहाँ क्या निकाले हैं ये आपका जो है 2 निकाले हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जब डिफरेंशिएट करते थे तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म का जो फार्मूला है अप्लाई करने के बाद d/dx ऑफ 2x - 7 2। अब यही काम इंटीग्रेशन में भी चूंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में तो था नहीं, तो फिर क्या करेंगे यहाँ पर भी d/dx ऑफ 2x - 7 जो किसके बराबर है 2। डिफरेंशिएशन में तो यहाँ 2 लिखते थे, लेकिन इंटीग्रेशन में क्या करते हैं जो कांस्टेंट d/dx करने पर दिखाई देता है उसको उल्टा कर देते हैं रेसिप्रोकल में। अगर 2 है तो 1/2, 1/2 है तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ यह ध्यान रखना है डिफरेंशिएशन में d/dx ऑफ 2x - 7 यहाँ 2 है, तो इंटीग्रेशन में क्या करते हैं इसका उल्टा, जो कांस्टेंट आया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इनटू आपका 1/2। कहाँ से है यहाँ देखिए d/dx ऑफ 2x - 7 जो 2 है इसका उल्टा कितना हो 1/2, और एक कांस्टेंट इसमें शामिल करते हैं पता है ना, तो बराबर आपका चाहे अभी लिखिए चाहे लास्ट टाइम लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए ये 2 है और 8 1 9, तो 9 दूनी 18 क्या आया 2x - 7, और ये होगा पावर 9 अपान ये हुआ 18 अब प्लस c। यही इंटीग्रेशन है किसका 2x - 7 के पावर 8 का। तो इस तरीके से हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। ये ध्यान रखना है कि डिफरेंशिएशन में अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो इनटू d/dx आप करते हैं, और जो आता है कांस्टेंट
उसको वहाँ पर बगल में लिखते हैं। बस डिफरेंशिएशन में बताया। इंटीग्रेशन में क्या होता है कि जो कांस्टेंट आता है उसका उल्टा कर देते हैं, यह ध्यान से आपको करना है। तो यह आपको यहाँ बताया। अब आइए एक क्वेश्चन ऐसे देखिए, अब एक दूसरा इंटीग्रेशन लिया जाए, इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर 3x dx। इसका इंटीग्रेशन कैसे, इसका इंटीग्रेशन निकाला जाएगा। पहले ध्यान रखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में वो इंटीग्रेशन किसके बराबर होता है। चूँकि हमने तो आपको e के पावर x dx का इंटीग्रेशन बताया है, वो क्या बताया है, e का पावर x dx बराबर क्या होता है, e का पावर x प्लस सी। ये वही फॉर्म दिखाई दे रहा है, अभी नहीं, जब हम 3x को कैपिटल X मान लें। तो जब कैपिटल X मान लेंगे तो e का पावर x का फॉर्म होगा। e का पावर x का इंटीग्रेशन क्या है, e का पावर x। तो यहाँ पर आप देखिए, अगर पूरे को x मान लें तो e का पावर x, e का पावर x का क्या होगा, e का पावर x यानी क्या हुआ, कैपिटल X यानी कितना है 3x। अब चूंकि बताया है ना, इनटू क्या करेंगे इधर, डी बाई डी एक्स आप 3x। तो डी बाई डी एक्स आप 3x करेंगे तो क्या मान आएगा, 3। तो 3 आ गया है, तो इसका उल्टा 3 का क्या होगा, 1/3, और ये हुआ प्लस सी, इस रूप में हुआ। तो यह आपका इंटीग्रेशन आपका आया e का पावर 3x dx बराबर 1/3 e का पावर 3x प्लस सी। यही इसका जो है आपका आंसर हुआ। तो इस तरीके से, और अगर यही डिफरेंशिएशन रहता d बाई डी एक्स ऑफ e का पावर 3x, तो इसको x मानते तो e का पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e का पावर x। तो ये क्या होगा, यहाँ चूंकि कैपिटल X माने हैं तो e का पावर कैपिटल X, और कैपिटल X कितना है, 3x के बराबर है। अब चूंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है नहीं, हम तो कैपिटल X मान के बनाए हैं, तो ये क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ 3x, और ये क्या मान आया, e का पावर 3x इंटू 3। ये देखिए आपका जो है यहाँ पर हमने लिखा है। तो डिफरेंशिएशन में d बाई डी एक्स जो कांस्टेंट आया इस रूप में, और जब इंटीग्रेट करते हैं तो क्या करते हैं, जो कांस्टेंट आया है उसका उल्टा, यानी 3 का उल्टा कितना है, 1/3, इस रूप में हम लोग जो है इस तरह से मेंशन करते हैं। अब जैसे अगर इसको दूसरे तरीके से अगर लगाना चाहें तो आप जानते हैं क्या करेंगे, पुट यहाँ पर 3x बराबर t पुट करेंगे। तो दिस इम्प्लाइज 3x का डिफरेंशिएशन dx, और ये हो गया dt, या दिस इम्प्लाइज dx बराबर क्या हो जाएगा, 1/3 dt। ये देखिए, तो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर 3x dx बराबर, तो क्या हो जाएगा, e का पावर 3x, यानी 3x बराबर क्या माने हैं t, और dx बराबर क्या, 1/3 dt। तो 1/3 कांस्टेंट है, ये आपका आ गया। तो 1/3 e का पावर t, तो e का पावर x dx का e का पावर x, तो e का पावर t dt क्या होगा, e का पावर t, और ये क्या हुआ आपका प्लस c, या e के t का मान रख दीजिए, t का मान क्या है 3x, और प्लस c आपका ये हुआ। तो ये देखिए, यह आपने सब्स्टिट्यूट करते हुए इस ढंग से निकाला इस रिजल्ट को। और यह देखिए डायरेक्ट, तो डायरेक्ट अब जानना है, ये तो तरीका आप 12th में पढ़े हुए हैं। ये तरीका इस ढंग से जब पूछता था तो आप यूज करके निकालते थे, लेकिन यहाँ पर बजाय इसको यहाँ इस्तेमाल करते हुए निकालेंगे तो समय की बचत होगी। क्वेश्चन कुछ और रहेगा, रास्ते में जब आएगा तो देखिए एक लाइन में डायरेक्ट आप जो है इसका जो है आप इंटीग्रेशन का मान निकाल रहे हैं। तो यह बेहद अच्छा आपके लिए है, समझना है कि कैसे हम लोग जो है अगर कोई फंक्शन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो कैसे हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। तो एक ये ले लिया, और दूसरा ये
अगर ये रहे इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx, साइन 2x dx, आप तो साइन x dx के जानते हैं ना, ये तो साइन 2x dx है, तो आप यहां पर जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx बराबर क्या होता है, माइनस कास x प्लस सी, आप जानते हैं। लेकिन यहाँ x न होकर क्या है, 2x है, तो चूंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है नहीं, तो बन जाएगा कब, जब इसको हम कैपिटल X मान लेंगे, तो साइन x हो गया। बस अंतर है x न होकर क्या है, कैपिटल X है, तो साइन x का माइनस कास x होता है, तो इसका क्या होगा, माइनस कास कैपिटल X। अब कैपिटल X कितना है, ये 2x है, ये तो है, चूंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में था नहीं, तो इसके आगे क्या करते हैं, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 2x, क्या आ जाएगा 2, तो 2 आया है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/2 अब प्लस सी इस रूप में हो गया। तो यही आपका जो है आंसर हुआ माइनस ऑफ cos 2x/2 प्लस सी, और इस तरह से इसका इंटीग्रेशन आपको प्राप्त हुआ। वही अगर डिफरेंशिएशन रहता डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 2x, तो यह चूंकि x मान लेते, तो चूंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में था नहीं, तो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x, cos यानी कैपिटल X कितना है 2x, इंटू क्या लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ कैपिटल X, जो किसके बराबर है 2x के, और ये कितना होगा cos ऑफ 2x, और ये क्या होगा 2, आपका यहाँ पर दिख रहा है साहब। तो डिफरेंशिएशन में जो कांस्टेंट है डी बाई डी एक्स जो है ये लिखा, इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, उसका उल्टा कर देते हैं, तो यह आपका आया इस रूप में यहां से। अगर यही जो है, अगर ये रहता इंटीग्रेशन ऑफ, अगर ये रहता साइन ऑफ x/2 dx, ये देखिए साइन x/2 dx रहता, तो फिर आप तो साइन x dx के जानते हैं, साइन x/2 dx है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है नहीं, फिर इसको क्या करेंगे, इसको कैपिटल X मानेंगे, तो साइन x हो गया, साइन x का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस कास x, तो यानी क्या होगा माइनस का कैपिटल X कितना है x/2, इंटू क्या करेंगे यहाँ पर ऐसे देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ x/2, क्या होगा इसका मान 1/2 कांस्टेंट है, और डी बाई डी एक्स ऑफ x क्या हुआ 1, तो क्या मान है 1/2। लेकिन मैंने बोला है ना कि जो भी कांस्टेंट आएगा उसको क्या करते हैं इंटीग्रेशन में उल्टा कर देते हैं, तो 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा 2, ये देखिए, और यहाँ पर क्या है प्लस सी, तो आपका क्या आया, आप इस रूप में माइनस, ये हो गया आपका जो है 2 cos x/2 प्लस सी, इस इंटीग्रेशन यानी साइन x/2 का इंटीग्रेशन आपका इस रूप में हुआ। तो ध्यान रखना है, अगर इसी को डिफरेंशिएट किया जाता तो साइन x/2 का क्या होता, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x cos x होता है, तो साइन x/2 का क्या होता है cos x/2 इंटू डी बाई डी एक्स x/2 क्या तो 1/2, तो बगल में हम लोग 1/2 लिखते हैं, यानी ये देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x/2, तो ये कैपिटल X होगा, साइन x का cos x, तो cos कैपिटल X x/2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x/2 क्या आएगा 1/2, तो ये 1/2 यहाँ पर cos x/2 इस रूप में। तो डिफरेंशिएशन में बिल्कुल जो कांस्टेंट डी बाई डी एक्स आता है उसको इस रूप में लिखते हैं, और इंटीग्रेशन में क्या करते हैं उसको उलट देते हैं, यानी जो डी बाई डी एक्स कांस्टेंट जो दिख रहा है उसका उल्टा, अगर 2 है तो 1/2 और 1/2 है तो 2, इस रूप में हम लोग जो है इंटीग्रेट करते हैं इस तरीके से। तो यह सारी चीज़ें हैं आपको जाननी है, जो डायरेक्टली जो है अगर कोई इस तरह का इंटीग्रेशन आपको मिले तो उसको आप आसानी से लगा सकें। अब साइन एक्स रहे, चाहे ये आपका जो है कास ऑफ, मान लिया cos ऑफ 4x dx, ये रहे, ये देखिए cos 4x, फिर आप जानते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म है नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म किसका है cos x dx का, तो cos x का क्या होता है इंटीग्रेशन sin x प्लस सी, तो चूंकि यहाँ x न होकर 4x है, स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, कैपिटल X मान लीजिए, तो cos x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा sin x, तो sin x यानी sin कैपिटल X कितना है 4x, इंटू क्या करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ 4x, डी बाई डी एक्स ऑफ 4x करेंगे क्या आएगा 4, ऐसे ये देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ 4x, ये क्या आया 4, इसका उल्टा क्या होगा 1/4
प्लस सी, यही इंटीग्रेशन किसका है, cos 4x dx बराबर साइन ऑफ 4x/4 प्लस सी इस रूप में। तो समझ में आ गया होगा कि इंटीग्रेशन में कैसे हम लोग डायरेक्टली जो है इस लाइन पर पहुंचते हैं। तो यह सारी चीज़ें हैं जो हमने डिस्कस किया। अब थोड़ा सा और कुछ फंक्शन देख लीजिए। अगर आपसे ये पूछा जाए कि साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स रहे, फिर अगर कास स्क्वायर एक्स रहे, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो आप तो साइन एक्स डी एक्स जानते हैं और कास एक्स डी एक्स जानते हैं उसका इंटीग्रेशन, लेकिन साइन स्क्वायर एक्स कास स्क्वायर एक्स का नहीं जानते हैं। तो कैसे निकाला जाएगा, अब थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री पर चलिए। जो आप जानते हैं फार्मूले के रूप में, यह कहीं न कहीं दिखता है उस रूप में। कैसे, आप जानते हैं कि कास ऑफ 2x बराबर क्या होता है, एक तो होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स, यह। तो यहाँ से अब साइन स्क्वायर एक्स है, देखिए साइन स्क्वायर एक्स दिखाई दे रहा है और साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन ही पता है। अब जो यहाँ से मिलेगा उसका इंटीग्रेशन आपको पता है। कैसे, इधर देखिए, इसको इधर लाइए तो ये क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये हुआ, और यह क्या हुआ 1 - cos 2x। इसको इधर लाया और इसको इधर भेजा, 1 - cos 2x, या दिस इम्प्लाइज साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगा 1 - cos 2x/2, ये हो गया। तो साइन स्क्वायर एक्स के स्थान पर आप यहाँ लिख दीजिए क्या, यह पहले cos स्क्वायर एक्स इसके बाद बताते हैं। ये हो जाएगा क्या 1 - cos ऑफ 2x/2 dx आपका यहाँ पर। अब दो कांस्टेंट बाहर कर लीजिए तो 1/2, और इधर क्या हो जाएगा 1 - cos 2x, और ये हो गया dx। अब इसको अगर देखिए तो 1/2 है, अगर देखा जाए इंटीग्रेशन ऑफ dx मल्टीप्लाई किए तो इंटीग्रेशन ऑफ dx, हम बताए हैं इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है, आप जानते हैं x के बराबर होता है, मैंने दिखाया आपको जो है। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx ये हो जाएगा क्या, ऐसा समझिए इंटीग्रेशन ऑफ dx और -cos 2x dx इस रूप में होगा। और आप जानते हैं कि 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होगा x, और cos 2x, देखिए फिर बताए हैं इंटीग्रेशन ऑफ cos x डी जानते हैं वो क्या होता है sin x। यहाँ x न होकर क्या है 2x है, तो इसको कैपिटल X मान लीजिए, तो cos x हो गया, cos x dx का इंटीग्रेशन sin x, यानी sin ऑफ कैपिटल X। अब कैपिटल X कितना है 2x आपका हुआ, चूंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में तो था नहीं, तो फिर क्या करेंगे d/dx ऑफ 2x, d/dx ऑफ 2x क्या आएगा 2, आपको कई बार बताया है। ये देखिए d/dx ऑफ 2x क्या आया 2, लेकिन इंटीग्रेशन में क्या करते हैं इसका उल्टा, तो 2 का उल्टा क्या होगा 1/2, ये देखिए इस रूप में आपको यहाँ प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर जब हो गया है, लास्ट में आप थोड़ा सिंप्लाई करते हुए x/2 हो गया, और -1/2 1/2 4 sin 2x/4 और प्लस c, यही जो है किसका इंटीग्रेशन है साइन स्क्वायर x dx का इस रूप में, ये आपके सामने। और अभी हमने एक और इंटीग्रेशन का जिक्र किया था, किसका, उसको इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x dx, चलिए वो भी देख लीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x dx, cos स्क्वायर x dx, अब फिर आ गया, तो फिर फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री का कैसे, आप जानते हैं कि cos ऑफ 2x बराबर क्या होता है 2 cos स्क्वायर x -1। तो यहाँ से cos स्क्वायर x का अगर निकालें तो क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x बराबर क्या हो जाएगा 1 + cos 2x। क्योंकि cos स्क्वायर x का आपका इंटीग्रेशन नहीं पता है, तो ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले का यूज करते हुए हम लोग, अब देखिए इसका इंटीग्रेशन आपको पता है, तो देयरफॉर cos स्क्वायर x बराबर क्या हो जाएगा
1 प्लस कास 2x अब बाई 2 आपका ये हो गया। तो यहाँ पर बराबर क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कास 2x बाई 2 और ये क्या है dx आपका यहाँ पर। अब चाहें तो इस कांस्टेंट को किनारे कर लीजिए, 1/2 अंदर क्या बचेगा 1 प्लस कास ऑफ 2x और ये है आपका dx यहाँ पर। और अब थोड़ा अलग कर लीजिए उसी तरीके से, इंटीग्रेशन ऑफ ऐसे इंटीग्रेशन ऑफ dx अब प्लस क्या हुआ कास 2x dx आपको यहाँ पर। और अभी बताया है इंटीग्रेशन ऑफ dx का क्या होगा x, अब कास 2x क्या होगा, फिर वही बताएं x मानते हुए तो क्या निकालेंगे साइन 2x और d बाई डिक्स ऑफ 2x 2 इसका उल्टा आपका जो आया 1/2 इस रूप में आपको यहाँ पर। या देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ कास स्क्वायर x dx बराबर क्या हो जाएगा x/2 और प्लस ये हो गया साइन 2x/4 प्लस c इस रूप में आपको दिखाए से। तो यह पता चला कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हुए हम लोग उस रिजल्ट पर पहुंचते हैं जिसका इंटीग्रेशन आपको पता है। और कास स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स साइन क्यूब एक्स कास क्यूब एक्स सब जो है, साइन क्यूब एक्स है तो साइन 3x वाला फार्मूला, कास क्यूब एक्स है तो कास 3x वाला फार्मूला लगाकर जो है हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। तो यह रहा। और थोड़ा सा इसका थोड़ा देखिए तो इसका इंटीग्रेशन जैसे ये रहा है इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स dx, इसका इंटीग्रेशन tan स्क्वायर एक्स dx। बहुत लोग तुरंत कुछ इधर उधर की बोलेंगे कि अरे tan स्क्वायर एक्स है तो sec x होगा। ये सब चीज़ें ध्यान रखिए, यह गलत राह गलत ट्रैक पर ही चलना है। आप tan स्क्वायर एक्स का dx का इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं, आप जानते किसका है इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स dx का। sec स्क्वायर एक्स dx का इंटीग्रेशन जानते हैं क्या tan x प्लस सी। आप tan स्क्वायर एक्स का नहीं जानते हैं, आप इसका जानते हैं कि sec स्क्वायर एक्स dx का इंटीग्रेशन tan x होता है। तो अब tan स्क्वायर एक्स dx है, उसका इंटीग्रेशन कैसे निकलेगा। फिर ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला आप कौन सा है जानते हैं, sec और tan में रिलेशन अब क्या है कि सिंस sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स बराबर 1, तो यहाँ से tan स्क्वायर एक्स का मान निकालिए। तो देयरफॉर tan स्क्वायर एक्स बराबर इसको इधर भेजिए तो क्या आ जाएगा sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 इस रूप में। तो यहाँ tan स्क्वायर एक्स के स्थान पर रखिए क्या sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx आपका यहाँ पर। और अलग अलग किए तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या हुआ sec स्क्वायर एक्स dx और माइनस dx आपका हुआ। अब sec स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन ये देखिए क्या है tan x, तो ये क्या हो गया tan x और dx का बताए हैं क्या x और प्लस c। यह किसका इंटीग्रेशन है इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर dx का इस रूप में आपका यहाँ पर। ये साफ साफ सारी चीज़ें आपको इस तरह से कनेक्ट हुई। तो यह tan स्क्वायर एक्स का एक और इंटीग्रेशन है। थोड़ा उसका जो है अगर पूछें कि इंटीग्रेशन ऑफ काट स्क्वायर एक्स dx, इंटीग्रेशन ऑफ काट स्क्वायर एक्स dx, यहां भी कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। काट स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन डायरेक्ट आप नहीं जानते हैं, आप जानते किसका है इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स dx किसका होता है माइनस काट एक्स प्लस सी। तो इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स dx का क्या होता है माइनस काट एक्स प्लस सी, आप जानते हैं। अब ये तो आपका काट स्क्वायर एक्स है, आप इसका नहीं पता है तो कैसे आगे बढ़ेंगे। एक रिलेशन आप जानते हैं, बताए हैं ट्रिग्नोमेट्री में कि सिंस कोसेक स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है 1 प्लस काट स्क्वायर एक्स, अब जानते हैं। अब यहाँ से काट स्क्वायर एक्स का मान निकालिए तो दिस इम्प्लाई काट स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स और ये हो जाएगा क्या -1 आपके यहाँ पर। इसको ट्रांसफर कर लीजिए। तो अब रखिए काट स्क्वायर एक्स के स्थान पर क्या हुआ
ये आपका हो गया कोसेक स्क्वायर एक्स -1 dx आपका इस रूप में। और थोड़ा अलग कर लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स dx और माइनस dx आपका इस रूप में। और कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन देखिए क्या लिखे हैं, माइनस काट एक्स और dx का x और प्लस c, यही इंटीग्रेशन है किसका, काट स्क्वायर एक्स dx का इस रूप में। ये आपको दिखाई दिया। तो यह ध्यान रखना है कि किसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट पता है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग जो है इंटीग्रेट करते हैं। दो रिजल्ट आपको डायरेक्ट जो है दिमाग में रखने हैं और उस रिजल्ट का आप जो है तमाम आगे क्वेश्चन में उसकी ज़रूरत दिखाई देगी। वह क्या है, वह नोट दिमाग में आपका बैठेगा। वो मैं लिख रहा हूँ। एक है इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर ax साइन bx dx, ई का पावर ax साइन bx dx। यह इंटीग्रेशन आप 12th में पढ़े हैं। जब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला हिस्सा पढ़ा होगा तो लेट आई करके जो है इसको आप निकालते हैं इस इंटीग्रल के वैल्यू। अब चूंकि क्वेश्चन में आपको दिखाई देगा तो वह इंटीग्रेशन नहीं लगाना है, आपको डायरेक्ट मान क्या है यह वहाँ से आपको प्राप्त करना है। तो इस इंटीग्रेट जब आपने किया होगा तो यह रिजल्ट आता है। वो रिजल्ट क्या है, ई का पावर ax अपान a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और क्या हो जाएगा a साइन bx माइनस b कास bx। यह आपका जो है इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर ax साइन bx dx का है। अगर यह पूछा जाए इसी आधार पर कि अगर मिल जाए इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर 2x साइन 3x dx, इसका इंटीग्रेशन अगर पूछा जाए तो करना क्या है, कंपेयर कीजिए कि देखिए इसमें a क्या है और b क्या है। साफ साफ दिख रहा है a यहाँ पर क्या है 2 है और b यहाँ पर क्या है 3 है। उठाकर इसमें रख दीजिए तो e का पावर ax क्या होगा, e का पावर 2x, a स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर, b स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर और a साइन bx यानी a आपका 2 है और साइन b कितना है 3 है 3x और माइनस b यानी कितना है 3 और कास ऑफ bx यानी कितना है 3x। ये देखिए मान आपका डायरेक्ट आपने इस रिजल्ट का यूज करते हुए आपने लिख लिया। तो इसका बहुत उपयोग होगा जब आपके कोर्स शुरू होंगे, इस सेमेस्टर में भी अगले सेमेस्टर में भी इस ढंग से आप मान निकालेंगे। तो यहाँ बहुत करेंगे इसको, ये 4 और 9 4 13, ये क्या हुआ e का पावर 2x बाई 4 + 9 यानी 13 और ये है 2 साइन 3x और माइनस 3 cos 3x। यह आपका इंटीग्रेशन का मान है इस रूप में। और उसी तरीके से एक और रिजल्ट है, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर ax cos bx dx। ये क्या है, यह होता है ई का पावर ax अपान a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और क्या होता है a cos bx और प्लस b साइन bx इस रूप में। ये होता, यह चीज़ें दिमाग में आपकी बैठनी चाहिए। अगर इसका कोई इंटीग्रेशन ऐसा रहे e का पावर x या माइनस x कास ऑफ 2x dx, इसका मान पूछे तो कंपेयर कीजिए तो देखिए यहाँ a बराबर क्या है -1 है और b बराबर क्या है 2 है। तो इसे मान रख दीजिए तो यह e का पावर a यानी -x, a स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर, a यानी माइनस कास ऑफ b यानी कास 2x, b यानी +2 और साइन bx यानी क्या है साइन ऑफ 2x आपका हुआ। तो क्या आपके पास आया, ये आया e का पावर -x और -1 का स्क्वायर +1, तो ये हुआ 4 + 1 कितना हुआ 5। और पहले ये पॉजिटिव वाला लिख लीजिए, ये क्या है 2 साइन 2x और माइनस कास 2x,
यही किसका इंटीग्रेशन है, e का पावर माइनस एक्स cos 2x dx का इस रूप में। तो इस तरीके से हम लोग फार्मूले का यूज करते हुए हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रल की वैल्यू प्राप्त करते हैं।